कपल ऑफ कुकोज एपिसोड 21 के पहले सीन में नागिया अपने स्कूल पर चला जाता है और स्कूल पर पहुंच जाने के बाद नागिया अपनी रिपोर्ट कार्ड को देख लेता है और अपनी रिपोर्ट कार्ड को देखने के बाद नागी को पता चलता है कि उसने फर्स्ट रैंक को ले आया है। तो उसी टाइम पर नागिया अपनी हार्डवर्क के बारे में भी बताने लगता है। तो ये सब कुछ कहने के बाद नागी ये भी कहता है कि वो अपनी स्टोरी को दूसरा जेनरेशन को भी बताएगा। तो उसी टाइम पर नागी का क्लास का दोस्तों भी अपनी रिजल्ट के बारे में एक दूसरे के साथ डिस्कस भी करने लगते हैं। तो उसी टाइम पर हीरो भी अपनी रिजल्ट को देख लेती है और अपनी रिजल्ट को देखने के बाद हीरो को ये पता चलता है कि उसका रैंक सेकंड पर आया है। तो अपनी रिपोर्ट कार्ड को देखने के बाद नागिया अपनी क्लासरूम से बाहर आ जाता है। तो उसके बाद नागिया अपनी कपबोर्ड को चेक करने के लिए चला जाता है। तो उस टाइम पर नागी का कपबोर्ड के अंदर हीरो का एक लिखा हुआ लेटर भी उसको दिख जाता है। तो उस टाइम पर हीरो नागी को स्कूल के रूफटॉप पर आने के लिए भी उस लेटर पर लिख देती है। तो ये सब कुछ देखने के बाद नागी हीरो को मिलने के लिए रूफटॉप पर चला जाता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद सियोन भी बहुत खुश हो जाता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी हीरो से मिलने के लिए रूफटॉप पर चला जाता है। तो रूफटॉप पर आ जाने के बाद हीरो नागी को कंग्रेचुलेट भी करने लगती है। तो उस टाइम पर नागी हीरो को डेट पर जाने के लिए भी कहने लगता है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद हीरो कुछ टाइम तक शॉक हो जाती है। तो उस टाइम पर सियोन दूर बैठकर इन सारे कन्वर्सेशन को सुनने लगता है। तो कुछ देर बाद हीरो ये कहती है कि काश हीरो का इंगेजमेंट नागी के साथ होता। तो ये सब कुछ सुनने के बाद नागी कुछ टाइम तक शॉक हो जाता है। तो उसके बाद नागी अपने घर पर वापस आ जाता है। तो उस टाइम पर एरिका अपनी रिपोर्ट कार्ड को साची को भी दिखाने लगती है। तो एरिका का रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद साची बहुत खुश हो जाती है और उस टाइम पर एरिका साची को ये भी कहती है कि वो एग्ज़ाम पर और अच्छा कर सकती है। तो उसी टाइम पर नागी एरिका और साची को ये कहता है कि उसने हीरो को कन्फेस कर लिया है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद एरिका और साची कुछ टाइम तक शॉक हो जाते हैं। तो नागी का ये सभी बात सुनने के बाद एरिका ये कहती है कि उन लोग को हीरो को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो ये सब कुछ करने के बाद उन लोग को हीरो के बारे में भी पता चलेगा। तो हीरो को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एरिका प्राइवेट बीच के बारे में भी कहने लगती है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद साची बहुत खुश हो जाती है। तो एरिका का ये सभी बात सुनने के बाद नागी ये कहता है कि हीरो उस प्राइवेट बीच पर नहीं आएगी क्योंकि हीरो अपनी स्टडी को बहुत सीरियसली लेती है। तो उसी टाइम पर एरिका का फ़ोन पर हीरो का मैसेज आ जाता है और उस मैसेज पर हीरो ये कहती है कि वो प्राइवेट बीच पर आएगी। तो ये सब कुछ सुनने के बाद नागी भी ये कहता है कि वो भी प्राइवेट बीच पर जाएगा। तो समर वैकेशन के लिए नागी और एरिका शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। तो उस टाइम पर साची ये कहती है कि वो घर बैठकर ही स्टडी करेगी। तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी और एरिका शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मार्ट पर आ जाते हैं और उस जगह पर आ जाने के बाद वो दोनों लोग मिलकर बहुत सारे सामान को भी खरीदने लगते हैं। तो उसी टाइम पर नागी एरिका को एक स्टिक को खरीदने के लिए भी कहने लगता है और उस टाइम पर वो ये कहता है कि ताकि इसकी वजह से वो लोग वाटरमेलन गेम को खेल सकते हैं। तो स्टिक को खरीदने के बाद नागी एक स्प्रे टाइप सनस्क्रीन को भी खरीद लेता है। तो उसके बाद एरिका उन सभी चीज़ को खरीद लेती है। तो सुपरमार्केट से सारी सामान खरीदने के बाद नागी और एरिका सुपरमार्केट से बाहर आ जाते हैं। तो उसके बाद वो दोनों ही लोग बॉस को वेट करने लगते हैं। तो उसी टाइम पर एरिका नागी को बीच के बारे में भी पूछने लगती है। तो उसके जवाब पे नागी अपनी चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में भी एरिका को बताने लगता है। तो ये सब कुछ बता देने के बाद नागी भी एरिका को बीच के बारे में पूछने लगता है, जिसके जवाब पर एरिका ये कहती है कि वो बीच पर सिर्फ अकेला ही गई है। तो कुछ देर तक बातें करने के बाद बस भी उस जगह पर आ जाता है। तो उसके बाद नागी और एरिका बस के अंदर चले जाते हैं। तो उसी टाइम पर एरिका नागी को ये भी कहती है कि उन लोग को अपने इंगेजमेंट को हीरो से सीक्रेट रखना चाहिए। पर उस टाइम पर नागी एरिका को ये कहता है कि उसे हीरो के साथ कुछ सीक्रेट नहीं रखना चाहता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर एरिका और नागी अपने घर पर आ जाते हैं और उसी टाइम पर वो दोनों ही लोग अपनी समर वैकेशन ड्रेस को भी पहन लेते हैं। तो एरिका और नागी अपने घर पर वापस आ जाने के बाद वो दोनों ही लोग साची और हीरो को अपने सामने देख लेते हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद नागी और एरिका कुछ देर तक शॉक हो जाते हैं। तो उसी टाइम पर हीरो को नागी और एरिका के एंगेजमेंट के बारे में भी पता चलता है। तो सब कुछ देखने के बाद नागी को ये लग रहा था कि हीरो को पहले से ही ये सब कुछ पता था।
तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी, एरिका, साची और हीरो समर वैकेशन मनाने के लिए बीच पर आ जाते हैं। तो उस टाइम पर एरिका, साची और हीरो अपनी स्विम सूट पहन के सी पर स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं। तो उसी टाइम पर नागी, एरिका, साची और हीरो को स्विम सूट पर देखकर बहुत खुश हो रहा था। तो उस टाइम पर साची नागी के साथ बातें करने के लिए भी आ जाती है। तो उस टाइम पर नागी अपनी बुक के साथ पढ़ने लगता है। तो उसी टाइम पर नागी साची को ये भी पूछता है कि क्यों साची ने हीरो को, नागी और एरिका को सीक्रेट को बता दिया था। तो ये सब कुछ सुनने के बाद साची नागी को ये कहती है कि हीरो नागी से बेहतर उसको पढ़ा सकती है। तो ये सब कुछ कहने के बाद साची उस जगह से चली जाती है। तो उस टाइम पर नागी हीरो के बारे में भी सोचने लगता है। तो कुछ देर बाद साची नागी को वॉलीबॉल खेलने के लिए भी बुलाने लगती है। तो उसके बाद नागी और एरिका वॉलीबॉल खेलने के लिए एक ही टीम पर आ जाते हैं। तो उसी टाइम पर नागी एरिका को ये भी कहता है कि उसे हीरो को कुछ सीक्रेट नहीं रखना चाहिए था। तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी हीरो को माफ़ी मांगने के लिए चला जाता है। तो उस टाइम पर नागी हीरो को ये कहता है कि वो सारे इंसिडेंट के लिए माफ़ी मांगता है। तो नागी को अपने सामने देखने के बाद हीरो नागी को बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछने लगती है, जिसके जवाब पर नागी ये कहता है कि मैंने उन सब काम को नहीं किया था। तो कुछ देर तक साथ में बातें करने के बाद हीरो नागी को ये कहती है कि वो नागी के साथ मज़ा कर रही है। तो कुछ देर बाद हीरो नागी का बाल को भी खींच लेती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी एरिका को हीरो के बारे में सब कुछ बताने लगता है और उस टाइम पर नागी को ये लग रहा था कि हीरो ने उसको माफ़ कर दिया था। तो कुछ देर बाद एरिका उस जगह से चली जाती है और साची उस जगह पर आ जाती है और उस टाइम पर साची हीरो के बारे में भी नागी को पूछने लगती है। तो उसी टाइम पर नागी साची को ये भी कहता है कि हीरो ने साची के बारे में नागी को सब कुछ बता दिया था और उसी टाइम पर नागी को ये भी लग रहा था कि साची को नागी के ऊपर क्रश था। तो इस एनिमे के एंड पर नागी का सभी बात सुनकर साची को गुस्सा आने लगता है। तो उसके बाद साची नागी को मारने लगती है।